देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा बढ़ाकर 10 से 20 लाख कर दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 आम बजट में योजना के तहत मुद्रा लोन की सीमा को दोगुना करने की घोषणा की थी, जिसे अब लागू कर दिया गया है। गुरुवार को वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई कि मुद्रा योजना के तहत नई तरुण प्लस श्रेणी बनाई गई है। इस श्रेणी के तहत उन उद्यमियों को 20 लाख तक का लोन प्रदान किया जाएगा जो तरुण श्रेणी का लोन अदा कर चुके हैं। सरकार का मानना है कि इससे उद्यमियों को अपने कारोबार को विस्तार देने में मदद मिलेगी। खासकर छोटे कारोबारी व उद्यमियों को इससे बड़ी मदद मिलने की संभावना है। अभी तक मुद्रा लोन में शिशु कैटेगरी के तहत 50,000 रुपये तक का लोन मिलता था, वहीं किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपये और तरुण कैटेगरी के तहत 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की राशि दी जाती थी। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 2,20,665.40 करोड़ रुपए के कुल 2,29,37,661 PMMY लोन मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें से 2,14,364.71 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करें कि 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक राज्य में बिजली कटौती न हो। मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस के शीर्ष अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक में यह आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि खुशी और उत्सव के इस दौर में 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। पावर कॉरपोरेशन को इसके लिए आवश्यक तैयारियां करनी चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्टी के सांसदों की नाराजगी के बावजूद आगामी चुनाव में लिबरल पार्टी का नेतृत्व करने का फैसला किया है। दरअसल लिबरल पार्टी के कई सांसदों ने मांग की है जस्टिन ट्रूडो को आगामी चुनाव से पहले पद छोड़ देना चाहिए, अगला पीएम पद का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। सांसदों का मानना है कि ट्रूडो सरकार के खिलाफ लोगों में काफी नाराजगी है। हालांकि अब ट्रूडो ने साफ कर दिया है कि वह पीछे हटने को तैयार नहीं है। ट्रूडो के इस ऐलान पर उनकी पार्टी के एक सांसद ने निराशा जाहिर की है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को योगी सरकार ने दिवाली का शानदार तोहफा दिया है। राज्य के 56 लाख लोगों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि सीएम योगी ने ऐलान किया है कि प्रदेश के हर पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपये आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से मिलेगी। इससे बुजुर्गों को अपनी बुनियादी जरूरत पूरी करने में अड़चनें नहीं आएंगी। सीएम योगी के आदेश पर शासन ने निर्देश जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार विकासखंड ग्राम पंचायत स्तर पर 56 लाख बुजुर्गों को चिन्हित करेगी जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। उनका डेटा तैयार किया जाएगा। इन्हें हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से सालाना 12,000 रुपये मिलेंगे। माना जा रहा है कि सीएम योगी ने बुजुर्गों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। अमेरिका ने अपना नया राष्ट्रपति चुनने के लिए कमर कस ली है। 5 नवंबर को राष्ट्र अपना नया राष्ट्रपति चुनेगा, लेकिन इससे पहले एडवांस वोटिंग हो रही है, जिसे लेकर असमंजस की स्थिति भी पैदा हो गई है क्योंकि दोनों उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा इलेक्शन लैब के डेटा के मुताबिक अमेरिका में अब तक 3 करोड़ लोग एडवांस वोटिंग कर चुके हैं। इनमें से अधिकतर वोटिंग मेल के जरिए हुई है। बंगाल की खाड़ी से उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में उठे दाना चक्रवात के असर से यूपी में शनिवार को हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि चक्रवात से सोनभद्र, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, चंदौली, चित्रकूट, कौशाम्बी, देवरिया, संत रविदास नगर जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस दौरान इन इलाकों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा भी चलेगी। चक्रवात का असर आने वाले 2 से 3 दिनों तक रह सकता है। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के झंडों वाली एक प्रतीकात्मक बैंक नोट का अनावरण किया गया, जिससे अमेरिकी डॉलर के विकल्प बनाने तथा अधिक स्वतंत्र आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा देने पर चर्चा शुरू हो गई। शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई ब्रिक मुद्रा जारी कर दी है। ब्रिक्स मुद्रा जारी करने के पीछे का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करना है। इसके अलावा डी डॉलराइजेशन के विचार को भी आगे बढ़ाना उद्देश्य है।
भिखारी को आप गरीब, मजलूम, मजबूर, बेसहारा समझकर भीख दे रहे हैं। हो सकता है कि वह आपसे ज्यादा अमीर हो, उसके बैंक खाते में ज्यादा धन हो और अच्छे मकान में रह रहा हो। लखनऊ में भिखारियों के धरपकड़ अभियान और सर्वे में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि लखनऊ के भिखारियों ने कमाई के मामले में कई नौकरी पेशा लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। 90,000 तक महीने की कमाई कर रहे हैं। अफसरों की जांच में कई भिखारियों के पास स्मार्टफोन, पैन कार्ड तक मिले हैं। लखनऊ में डूडा नगर निगम व समाज कल्याण विभाग के सर्वे में 5,312 भिखारी मिले हैं। अब इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, आधार कार्ड लिए जा रहे हैं। इसमें 5 टीमें लगी हैं। इस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड वैलिड दस्तावेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मुआवजा देने के लिए सड़क दुर्घटना पीड़ित की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार कार्ड को स्वीकार किया गया था। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि मृतक की उम्र किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 के तहत स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्मतिथि से निर्धारित की जानी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल नेताओं ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। राजद की ओर से राजद सुप्रीमो लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग की गई है। इसके लिए पटना के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में केंद्र सरकार से लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। पटना के सारे चौक चौराहों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में राजद के प्रमुख नेताओं के साथ लालू परिवार की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर भारत रत्न के साथ लालू यादव की तस्वीर लगाई गई है। तस्वीर में लालू को मसीहा और राजद कार्यकर्ताओं का भगवान बताया गया है। पोस्टर को अनुसूचित जाति के प्रदेश सचिव रंजीत रजक द्वारा लगवाया गया है। पोस्टर में लिखा है, भारत सरकार से अपने नेता के लिए एक मांग, सामाजिक न्याय के नेता एवं बिहार के आवाज पूर्व सीएम लालू यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। देश के अगले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। वे 11 नवंबर को पद संभालेंगे। वे देश के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका ऐलान किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। सरकार ने निवर्तमान CJI को पत्र लिखकर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अनुसार अपनी सिफारिश भेजने को कहा था। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 2 साल के कार्यकाल के बाद 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजस्थान सरकार की ओर से संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग द्वारा मंजूरी देने के बाद राज्य सरकार द्वारा अब संविदा पर कर्मचारियों की नियमित पदों पर नियुक्ति देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत संविदा पद को नियमित पद में परिवर्तित करते हुए उन पदों पर नियुक्ति देने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है। इसके लिए SOP तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग की ओर से SOP की क्रियान्वित को लेकर जल्द ही विभागों को समय सीमा के तहत दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित करने के आदेश जारी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन यानी UPPCL अपने उपभोक्ताओं को दीपावली और धनतेरस का तोहफा GST की कटौती के रूप में देने जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को कनेक्शन लेने या फिर किसी भी कार्य करने में आसानी होगी। उपभोक्ताओं को अब कम पैसा खर्च करना होगा, जिससे विभाग के कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी। बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली विभाग ने 17 कामों के लिए लगने वाले 18% GST में छूट दे दी है। अब 872 पर मीटर चार्ज पर लगने वाली GST उपभोक्ताओं को नहीं देनी पड़ेगी, जिसका सीधा लाभ नए कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को होगा। इसके अलावा अन्य कई कामों पर भी उपभोक्ताओं को GST से सीधा लाभ मिलेगा, जिससे अब उनकी बिजली का बिल कम होने की उम्मीद है। बिजली बोर्ड ने उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक अपने बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करवाने के निर्देश दिए हैं। यह eKYC प्रक्रिया उपभोक्ताओं को अनुदान और अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद करेगी। आधार लिंक नहीं करने पर दिक्कत हो सकती है। बिजली बोर्ड ने सभी उपभोक्ताओं को अपने बिजली मीटर को आधार कार्ड से लिंक करवाने के लिए निर्देश जारी किए हैं, ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यह प्रक्रिया न केवल उपभोक्ताओं को अनुदान और अन्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करेगी, बल्कि बिजली वितरण में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में भी एक अहम कदम है। आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ किसान राजकुमार को 2 महीने तक कैंसर रोगी की तरह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक पीड़ा झेलनी पड़ी। खांसी की शिकायत पर चिकित्सक ने लैब से जांच कराई थी। इसमें कैंसर बताकर 7-8 लाख रुपये खर्च बताया गया।
परिवार बीमारी की बात सुनकर दहशत में आ गया। परिजन पहले मुंबई फिर नोएडा के अस्पताल ले गए। दोनों ने रिपोर्ट नेगेटिव बताई। इस पर पुलिस आयुक्त और सीएमओ से शिकायत की गई। किस महीने बाद मामले में 2 पैथोलॉजिस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 5 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन पर परिसर के एक हिस्से में कोई छोटी मोटी दुकान चल रही है तो बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। कमर्शियल कनेक्शन नहीं लेने पर बिजली निगम राजस्व निर्धारण की कार्रवाई कर सकता है। बुधवार को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह ने ये आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी विद्युत प्रथम आदेश 2009 के अनुसार यदि चेकिंग के दौरान 5 किलोवाट या उससे कम भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं के परिसर का आंशिक उपयोग कमर्शियल गतिविधियों के लिए पाया जाता है, मीटर बाईपास, मीटर टेम्पर अथवा अन्य कोई विसंगति सामने नहीं है तो ऐसे मामलों में धारा 135 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत एफआईआर की कार्रवाई न की जाए। ऐसे में नियमानुसार प्रोविजनल असेसमेंट की धनराशि से उपभोक्ता को नोटिस के जरिए सूचित किया जाए। वहीं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि वर्ष 2009 में ही कानून बन गया था कि ऐसे मामले में बिजली चोरी का केस दर्ज नहीं किया जा सकता, सिर्फ राजस्व निर्धारण की कार्रवाई की जा सकेगी। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट ने गुरुवार को कई बड़े फैसले लिए हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश को सरकार ने फिर तोहफा दिया है और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई है। यूपी के अयोध्या से सीतामढ़ी तक रेलवे लाइन बिछाने को भी मंजूरी दे दी गई है। नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। आंध्र प्रदेश में भी 257 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। खास बात यह है कि ये सारे प्रोजेक्ट 4 साल के अंदर पूरे किए जाने हैं, यानी अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये पूरे हो जाएंगे। छठ पूजा और यूपी बिहार जाने वालों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मेरठ के गेझा गांव में कई एकड़ में बनी एक फर्जी डीजल पेट्रोल फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यहां असली पेट्रोल डीजल के टैंकर में मिलावट की जाती थी और हर रोज लगभग 6 लाख रुपये बना लिए जाते थे। इस मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 दरवाजों की लेयर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैंकरों में नकली तेल बनाकर मिक्स किया जाता था। यह जमीन के अंदर बड़े बड़े टैंकर सेटअप किए गए थे जिससे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट बनाकर मिक्स किया जाता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 12वीं पास छात्रों के लिए ब्याज मुक्त लोन की योजना शुरू की है जिसमें 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। यह लोन उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत मिलेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत युवाओं को व्यापार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर 20 अक्टूबर को एक युवक की अचानक मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया। बजरंग नगर निवासी प्रकाश सिंह बघेल अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लीन था, लेकिन अचानक कुर्सी से गिरकर उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है जिसने लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है। जानकारी के अनुसार प्रकाश सिंह बघेल युवा व्यापारी विनय सिंह बघेल का भाई था। उसके अचानक गिरने के बाद साथ ही उसे तुरंत अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने दिल का दौरा पड़ने से मौत की पुष्टि की। दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ने इसके लिए खास तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि भारतीय रेलवे इस साल दिवाली और छठ पूजा के लिए 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इससे रोजाना 2 लाख एक्स्ट्रा यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार पिछले साल यानी 2023 में दिवाली और छठ पूजा के दौरान त्योहारी भीड़ को देखते हुए 4500 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंत्रालय ने इस साल सेवाओं को बढ़ाने का फैसला किया है। योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले यूपी के युवाओं को सरकारी नौकरी का उपहार दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में नौकरी योग्यता से नहीं बल्कि ऊंची पहुंच और रिश्वत से ही मिलती थी, लेकिन 2017 के बाद से चयन प्रक्रिया को भेदभाव मुक्त बना दिया गया है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 1526 ग्राम पंचायत अधिकारियों, 360 ग्राम विकास अधिकारियों और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षकों समेत कुल 1950 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा, आप में से कुछ अभ्यर्थियों ने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा। सक्षम व समर्थ होने के बावजूद सिर्फ इसलिए चयन नहीं हुआ होगा क्योंकि
आपके पास पहुंच और अभिभावक के पास इतना पैसा नहीं था कि नियुक्ति करा सके। सब कुछ होने के बावजूद आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता था। उन्होंने कहा कि लेकिन पिछले 7.5 वर्ष में चयन प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। आप बने रहिए हमारे चैनल टॉप ट्रेंडिंग खबरों के साथ और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें।